नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आधार लर्निंग पर। तो बच्चे हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं मोशन इन अ प्लेन, जिसमें हम जो है सारे बेसिक कंसेप्ट्स प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके न्यूमेरिकल्स, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब कुछ कर चुके हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हमने पढ़ा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स हमने पढ़ा, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। लॉज पढ़े हमने, कैसे कैसे वेक्टर्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आज बच्चे जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। हमारे टॉपिक का नाम है जो आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है जी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखो बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि जब भी आप साइंस में कोई भी टॉपिक या कुछ भी पढ़ते हो तो सबसे पहले आपको उनकी टर्म्स पे ध्यान देना है कि जो टर्म लिखी हुई है बेसिक मीनिंग उसका क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन है तो मतलब सर्कल में रोटेशन में मोशन होगा, और यूनिफॉर्म है तो उसकी स्पीड कैसी होगी बेटा, कांस्टेंट। वेरी गुड, ठीक है। तो जैसे कि आप मान लेते हैं कि हमारे पास एक, ठीक है, ऑब्जेक्ट है जो इस सर्कल में, इस सर्कुलर पाथ में जो है, ठीक है, हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो इस सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है बच्चे, मूव कर रहा है, ठीक है। अगर जो है इसकी जो स्पीड है हमारे पास, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड के साथ ये मूव कर रहा है इस पूरे सर्कुलर पाथ में, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो फिर वो हमारे लिए कैसा मोशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। आइए देखते हैं कि इसको रिटर्न कैसे करना है आपने। तो आप लिखेंगे व्हेन पॉइंट ऑब्जेक्ट, व्हेन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ, move on a circular path with a constant speed, then the motion of object, then the motion of object is called uniform circular motion, ठीक है। then the motion of object is called circular, is called uniform circular motion, ठीक है जी। then the motion of object is called यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है जी। क्या लिखोगे आप, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है जी। when a point object move on a circular path with a constant speed, ठीक है, तो वो जो मोशन होगा उस ऑब्जेक्ट का कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बच्चे जब आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ते हो तो उसमें आपको कुछ टर्म्स के बारे में पहले पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम पहले जो भी टर्म्स हमारी रिलेटेड हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से उनके बारे में पढ़ लेते हैं। टर्म्स related to यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है जी। कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए यूनिफॉर्म मोशन को, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को जानने के लिए। तो फर्स्ट टर्म है बच्चे आपके पास टाइम पीरियड, ठीक है जी। टाइम पीरियड को कैसे आप कैलकुलेट करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। टाइम पीरियड है बच्चे आपके पास कि जो आपका सर्कल है, ठीक है, आपके पास क्या है, सर्कल है, आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है। अब आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव कर रहा है, आपका जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से मूव करना स्टार्ट हुआ, ठीक है।
और दोबारा वो इसी पॉइंट पे आके रुक गया। तो ये जो टाइम है, ठीक है, ये जो टाइम लिया है आपके पॉइंट ऑब्जेक्ट ने सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए, उसी टाइम को आप बोलते हो टाइम पीरियड। रिटर्न में आप इसको ऐसे लिखेंगे, इन सर्कुलर मोशन it is defined as the time taken by the object to complete by the object to complete one revolution on its circular point. It is called टाइम पीरियड। ठीक है जी, कि इट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, इट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। कि टाइम पीरियड क्या है आपके पास, कि जितना आपके जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसने एक कंप्लीट वन रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लिया है, तो उसको आप बोल देते हो टाइम पीरियड। ठीक है जी, किसके केस में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में। सेकंड जो हम टर्म पढ़ेंगे बच्चे, वो है हमारे पास कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है जी, सेकंड बच्चे जो हमारे पास टर्म है वो है आपके पास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम अपने पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चे, वैसे कितनी फ्रीक्वेंट कोई चीज चल रही है ना, फ्रीक्वेंसी कैसे। तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। फ्रीक्वेंसी बच्चे आपके पास क्या आ जाएगी, इन सर्कुलर मोशन टाइम पीरियड को आप कैपिटल टी से डिनोट करते हो, फ्रीक्वेंसी को आप न्यू से। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, न्यू से लिख लेंगे, अगर आपको भी नहीं पता इसको क्या बोलता है। ठीक है, न्यू से डिनोट करते हो आप फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चे आपके पास, इन सर्कुलर मोशन इन सर्कुलर मोशन it is it is defined it is defined as the number of revolutions completed by the object in unit। ठीक है जी, इन यूनिट, इसके यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, न्यू से डिनोट कर देंगे आप। क्या होती है बच्चे फ्रीक्वेंसी आपके पास, कि सर्कुलर मोशन में जितने भी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीट करते हो आप एक यूनिट टाइम में, ठीक है, उसको आप क्या बोल देते हो, फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर्कुलर मोशन में, न्यू से आप उसको डिनोट करते हो। ठीक है, यूनिट्स जो होते हैं बच्चे फ्रीक्वेंसी के, वो क्या होते हैं आपके पास, सेकंड इनवर्स। और आप इसको हर्ट्स में भी कैलकुलेट करते हो। ठीक है, एक तो यूनिट्स आपके पास होते हैं सेकंड इनवर्स, और आप इसको यूनिट्स हर्ट्स में भी कैलकुलेट करते हो। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ने के लिए, जैसे टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, देन आपके पास आता है कि रिलेशन क्या है आपके टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, रिलेशन क्या है आपके पास, रिलेशन देख लेंगे बच्चे। ठीक है, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी।
ठीक है, कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन है। तो बच्चे ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, टी से आप डिफाइन करते हो टाइम पीरियड को और न्यू से आप डिफाइन करते हो किसको, फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, अगर आपसे बाद में पूछ लिया जाए, अभी आपने नहीं पढ़ा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है, पहले हम उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर एक और रिलेशन है जिसका आपको डेरिवेशंस आ सकती है, या रिलेशन वैसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये टर्म्स को आपने ध्यान रखना है। देन है बच्चे आपके पास एक टर्म एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या टर्म है आपके पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आपने लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो पढ़ा ही है। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का बच्चे क्या मतलब है कि जब आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो थ्रू कुछ एंगल वहां पे ऐड हो जाए। ठीक है, मतलब सीधा सीधा एंगल जब ऐड हो रहा है तो आप रोटेशन में आ रहे हो। ठीक है, कुछ मूव कर रहे हो आप एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उसको हम बोल देते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सर्कल है। ठीक है, अब बस उस सर्कल में क्या हुआ कि आपका जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सेंटर से वो कहाँ पर है, पी पर है। ठीक है, अब वो थोड़ा मूव करने लगा, मूव करके जो है वो पॉइंट एस पे पहुंच गया। ठीक है, अब ओ से एस तक, ठीक है, उसने कुछ एंगल लिया, कुछ मूवमेंट की उसने। ठीक है, ये आपके पास आर्क होती है, आपको पता है। ठीक है, ओ से पी तक क्या है, आपका रेडियस है। तो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा कि जितना उसने पी से एस तक मूव किया है, ठीक है, वो क्या आ गया आपके पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे लिखोगे, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर। एल बच्चे आपका होता है आर्क अपॉन में रेडियस। ठीक है, अगर आपको इसकी डेफिनेशन चाहिए तो आप डेफिनेशन में लिख सकते हो, डेफिनेशन में आप लिखोगे एंगल ट्रेस्ड आउट बाय रेडियस वेक्टर at the center of circular path in a given time। ठीक है जी, इन अ गिवन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चे आपके पास क्या होगी, देखो एंगल ट्रेस्ड आउट बाय ए रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर ने जो एंगल ट्रेस किया है कहाँ पर, सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ इन अ गिवन टाइम, उसको आप क्या बोलते हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब भी आपके पास जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन आप लोग पढ़ते हो। ठीक है, जब आपके पास उसके आगे एंगुलर आ जाए तो आपको सीधे सीधे बात को समझ जाना है कि अब कहाँ आगे हो, रोटेशन में कुछ एंगल से वो आपका जो ऑब्जेक्ट है कुछ एंगल से मूव कर रहा है। ठीक है, देन बच्चे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी आपके पास क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है जी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। ठीक है, तो वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चे आपके पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आई आपको इतनी बात। ठीक है बच्चे, एंगुलर वेलोसिटी को आप ओमेगा से, ठीक है, ओमेगा बोलते हैं इसको, ओमेगा। ये जो यूनिट्स हैं जो इनकी ठीक है, जिनसे आप इनको डिनोट करते हो, ये डिनोटेशन जो है आपको नोटेशंस इनकी याद रखनी होती है। एंगुलर वेलोसिटी को आप किससे, ओमेगा से। ठीक है, तो ओमेगा क्या आ जाएगा आपके पास, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओमेगा आ गया आपके पास चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो टाइम तो आप इसको स्मॉल एंगल में ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या होता है बेसिकली, थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन में टाइम टू माइनस टाइम वन। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के बच्चे यूनिट्स जो होते हैं वो रेडियन पर सेकंड होते हैं। ठीक है,
अच्छा, अब देखिए, एक आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास इस तरह से आता है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। रिलेशन बताना होता है आपने किसके बीच में, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में। तो लीनियर वेलोसिटी आपको पता है क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है आपके पास, चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो आप रिलेशन ड्राइव करेंगे इन दोनों के बीच में। आपके पास कोई सर्कल है, ठीक है, आपके पास कोई सर्कल है, ठीक है। आपके पास कोई सर्कल है बच्चे, ठीक है। ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया ओ। यहाँ से ए पॉइंट से वो मूव कर रहा है और कौन से पॉइंट पे पहुंच के आपके पास, बी पॉइंट पे, किसके साथ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ। ये आपके बच्चे आर्क होगी, ठीक है। कितना टाइम ले रहा है वो, डेल टी, ठीक है, यहाँ तक आने में। आप लिख भी सकते हैं इसको इस तरह से, ठीक है। आप लिख सकते हैं, कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग along a circular path of radius r, है ना। रेडियस क्या है आपके पास, r, फ्रॉम a टू b, ठीक है जी। a टू b इन टाइम डेल t, स्मॉल टाइम में, ठीक है। आफ्टर कवर अ डिस्टेंस टाइम t, आफ्टर कवर अ डिस्टेंस फ्रॉम a टू b, ठीक है, a टू b इन टाइम आफ्टर, ठीक है। क्या किया उन्होंने, इन टाइम डेल्टा टी आफ्टर कवर अ डिस्टेंस डेल टी एंड मेकिंग एंगल थीटा, ठीक है। और कितना एंगल बना रहे हैं वो, एंड मेकिंग एंगल डेल थीटा, ठीक है। इस तरह से आप इनको लिख सकते हो। तो बच्चे आपके पास, आपको पता है, ठीक है, कि लीनियर वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी क्या है आपके पास, v इज इक्वल टू डेल एन अपॉन में डेल टी, यही होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम, ठीक है। तो लीनियर वेलोसिटी आपके पास ये है। एंगुलर वेलोसिटी क्या है आपके पास बच्चे, एंगुलर वेलोसिटी क्या है आपके पास, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से डिनोट करते हैं, एंड क्या है, डेल थीटा अपॉन में डेल टी, ठीक है। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब आप क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखेंगे आप, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। आपने वहां से डेल एल की वैल्यू निकाल लोगे तो क्या आ जाएगी, वी डेल टी, ठीक है। इसको आप नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 3। देन इसी तरह से, जैसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 से डेल एल की वैल्यू निकाल ली है, आप डेल थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे इक्वेशन नंबर 2 से। आप बच्चे, डेल एल की वैल्यू मैंने आपको बता दी है, वी डेल टी आ रही है। आप इसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी के जो इक्वेशन हमने लिखे, इक्वेशन नंबर सेकंड, उससे आप निकालेंगे डेल थीटा की वैल्यू, ठीक है। डेल थीटा की बच्चे आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, डेल थीटा की आपके पास वैल्यू आ जाएगी ओमेगा डेल टी, ठीक है। डेल थीटा की आपके पास वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से देखेंगे, डेल थीटा की क्या वैल्यू आ गई आपके पास, ओमेगा डेल टी, ठीक है।
ये इसको आप इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। ठीक है, इसको आपने इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। अब बच्चे देखेंगे, हमें पता है, हमने पहले ही देख चुके हैं हम ये। ठीक है, अभी अभी आपने निकाला भी था जब आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी को पढ़ा कि आपके पास क्या आ गया, डेल एल इज इक्वल टू, हमने अभी भी पढ़ा है कि जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल होती है, आर्क अपॉन में रेडियस। ठीक है, आर्क अपॉन में रेडियस। ठीक है, जो हमारे पास डेल थीटा है वो किसके इक्वल होता है, आर्क अपॉन में रेडियस। तो यहाँ से वैल्यूज पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, डेल थीटा की वैल्यू देखेंगे बच्चे क्या आई है आपके पास इक्वेशन 4 से, डब्ल्यू डेल टी, एंड डेल एल की वैल्यू क्या आई है इक्वेशन 3 से, वी डेल टी। ठीक है, अपॉन में आर। तो डेल टी से डेल टी कैंसिल हो गया और लीनियर वेलोसिटी आपके पास ये आ गई। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो ये रिलेशन आ गया आपके पास इनके बीच में। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। उसके बाद बच्चे आप एंगुलर एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। यही सब कुछ आपको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में पढ़ना होता है। होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, और आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे कि आपको रिलेशन कैसे फाइंड करना है। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन में। ठीक है, होप आपको समझ आ गया होगा लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।